हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने लिमिट टेस्ट क्या होता है वो देख लिया और सल्फेट का ये क्लोराइड का लिमिट टेस्ट पढ़ लिया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब पढ़ते हैं सल्फेट का लिमिट टेस्ट। अब सल्फेट का लिमिट टेस्ट मतलब जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जैसे नाम से समझ में आ रहा है हम लोग सल्फेट एज अ इम्प्योरिटी देखेंगे इन अ सोल्यूशन। अपने सैंपल में जो टेस्ट सोल्यूशन है, अपने वो जो सैंपल है, टेस्ट सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है पिछला वीडियो देख लेना। जो टेस्ट सोल्यूशन है अपना सैंपल है, उसमें अगर सल्फेट एज अ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो हमें उसे लिमिट टेस्ट द्वारा कैसे आइडेंटिफाई, कैसे रिमूव, वो सब देखना है। तो लिमिट टेस्ट वही सल्फेट जानेंगे अगर है कि नहीं सैंपल में। ठीक है, एज अ इम्प्योरिटी। ठीक है, ये लिख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट टेस्ट क्या है? टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग द सल्फेट इम्प्योरिटी। सल्फेट इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट है। सब्सटेंस, सल्फेट इम्प्योरिटी इन सब्सटेंस, मतलब जिसको हम सैंपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ प्रिंसिपल। आपको पूरा एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। डिटेल नोट्स आपको पीडीएफ के, मेरे नोटबुक के पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब अभी आप समझो ध्यान से। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है इट इज बेस्ड ऑन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पे बेस्ड है? जिसमें हम क्या करते हैं, पहले समझा देता हूँ फिर लिखते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं, जो सल्फेट आयन है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, अब इसमें हम क्या करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? डेट इज बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे किसके प्रेजेंस में? HCl के प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट बनाता है, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है और टर्बिडिटी शो करता है। और फिर ये टर्बिडिटी हम लोग टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कंपेयर करते हैं, और टेस्ट सॉल्यूशन का अगर टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से कम हुआ तो वो टेस्ट पास कर गया, और उसको फर्दर यूज़ किया जा सकता है, सैंपल को एज अ मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर टर्बिडिटी ज़्यादा हो गई स्टैंडर्ड से तो ऑफ कोर्स फेल हो जाएगा टेस्ट, और उसको वो हार्मफुल हो जाएगा बॉडी के लिए, तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो हम लोग अभी प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। तो आप ये लिखो, साथ साथ में लिखो फटाफट। इट इज़ बेस्ड ऑन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पे? इन विच बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करता है? रिएक्ट्स विथ सल्फेट आयन। जो सॉल्यूबल है सल्फेट, उसके साथ रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ दैट इज डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। और इससे बनता क्या है? रिएक्शन से बनता क्या है? विच फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट। सल्फेट प्रेसिपिटेट बन जाता है। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट। और ये क्या करता है? जनरेट जनरेट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी, ठीक है, टर्बिडिटी शो कर देता है। और फिर ये क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि पास है कि फेल है टेस्ट। तो प्रिंसिपल आपने लिख लिया होगा। अब इसका रिएक्शन भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन है ऐसा कुछ, दैट इज सल्फेट आयन जो सॉल्यूबल था, वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में बेरियम सल्फेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाता है PPT। और साथ में साइड प्रोडक्ट होता है, 2 क्लोराइड आयन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? टर्बिडिटी शो करता है। टर्बिडिटी लिख दो, टर्बिडिटी। यहाँ तक लिख लिया, कन्फर्म है यहाँ तक। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर वही टर्बिडिटी कंपेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड के साथ और चेक कर लेंगे। अब बात करते हैं कि बेरियम क्लोराइड कैसे, मतलब हम लोग इसमें यूज़ क्या करेंगे। तो इसमें ट्विस्ट है, हम लोग बेरियम क्लोराइड सीधा नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? लिखो, इन दिस बेरियम क्लोराइड, जिसको BaCl2 बोल रहे हैं, वो किस में प्रेजेंट है? हम लोग सीधा सीधा बेरियम क्लोराइड नहीं ले रहे, हम लोग किसके अंदर ले रहे हैं? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, लिखो, इन द फॉर्म ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो बेरियम सल्फेट रिएजेंट।
अब ये बेरियम सल्फेट रिएजेंट क्या होता है ना, बेरियम सल्फेट रिएजेंट क्या है? तो बेरियम सल्फेट रिएजेंट होता है, आप लिखो इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक तो अपना बेरियम क्लोराइड रहेगा, बेरियम सल्फेट रीजन में हम लोग का बेरियम क्लोराइड रहेगा, बिल्कुल बेरियम क्लोराइड रहेगा। और इसमें सल्फेट फ्री अल्कोहल रहेगा, और इसमें पोटेशियम सल्फेट रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिए। तो ये सल्फेट फ्री अल्कोहल करता क्या एक्चुअली? ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन, मतलब प्रोडक्ट सैचुरेट ना हो जाए। सुपर सैचुरेशन का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट रिएक्ट करके इतना अमाउंट प्रोडक्ट बना देना जिससे सैचुरेट होके फिर वो रिवर्स रिएक्शन होने लग जाता है, तो वो ना हो इसलिए सल्फेट फ्री अल्कोहल डाले हम लोग ने। और इसमें पोटेशियम सल्फेट इसलिए डाले, ये क्या करता है? इंक्रीज सेंसिटिविटी, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट, टेस्ट का सेंसिटिविटी बढ़ा देता है जिससे टेस्ट अच्छे से परफॉर्म हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बेरियम सल्फेट रिएजेंट को यूज करेंगे और जिसके अंदर बेरियम क्लोराइड होगा, जिसका मेन अपना मेन तो यही है भाई, मेन तो यही है जो रिएक्ट कर रहा है क्लोराइड ये अपना सल्फेट के साथ। तो सल्फेट फ्री अल्कोहल और पोटेशियम सल्फेट, तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल लिख दिया, रिएक्शन लिख लिया, अब बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर होता है कि इसमें क्या करते हैं हम लोग? टेस्ट भी बनाते हैं, टेस्ट एज वेल एज स्टैंडर्ड भी बनाते हैं। स्टैंडर्ड लिखो, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों बनाते हैं। आप कैसे बनाएंगे? लेट्स गो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। लिखो यहाँ पर टेस्ट सॉल्यूशन, और बीच में ऐसा लाइन मारो, और इधर लिखो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इतना लिख लिया। ठीक है, अब चलो क्या क्या, अब ये मतलब ये सब कौन सा लेंगे? नेशनल सिलेंडर में लेंगे, नेस्लर सिलेंडर ए, और ये नेस्लर सिलेंडर बी, दो नेस्लर सिलेंडर लेंगे, नेस्लर सिलेंडर। ठीक है, अब क्या है, जैसे स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या करते हैं हम लोग? पहला तो 1 ग्राम जो अपना सैंपल है जिसको स्पेसिफाइड, अच्छे से लिख लेते हैं, दैट इज स्पेसिफाइड सब्सटेंस ऑफ सल्फेट। ठीक है, अब इसमें हम लोग लेंगे फिर 2 ml हम लोग ऐड कर देंगे HCl, दैट इज डाइल्यूट HCl। फिर हम लोग क्या बनाएंगे? एडेड क्या करेंगे? 45 ml वाटर ऐड कर देंगे, डिस्टिल वाटर। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट जो है अपना वो लेंगे। फिर क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, सेट असाइड फॉर 5 मिनट के लिए, रिएक्शन को या सोल्यूशन को छोड़ देंगे। तो फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर टर्बिडिटी आ जाएगी, फिर उसको चेक करेंगे, चेक दी टर्बिडिटी। आप अगर एग्जाम में ऐसा अलाउड नहीं होगा तो आप उसको एज अ पैराग्राफ फॉर्म में आप अच्छे से बना लेना। तो अब इसमें बात कर लेते हैं भाई, इसमें क्या है? इसमें भी हम लोग 1 ml लेंगे ऑफ 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम, किसका? सोल्यूशन ऑफ, दैट इज K2SO4। फिर हम लोग 2 ml लेंगे ऑफ HCl, डाइल्यूट HCl का ले लेंगे अगेन। फिर इसमें ऐड कर देंगे, एडेड 45 ml डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर ले लेंगे। फिर हम लोग 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट ले लेंगे, है ना, रिएजेंट।
फिर सेट कर देंगे असाइड फॉर 5 मिनट्स कर देंगे। फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे द टर्बिडिटी को चेक करेंगे। तो टर्बिडिटी चेक कर लेंगे। तो इतना सीन है कि टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। आप देख लो टेस्ट सॉल्यूशन में क्या क्या लेना है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या क्या लेना है। तो ये दो चीज़ें ले ली। अब बात करते हैं, जैसे ही बना लिया उसको 5 मिनट के लिए छोड़ना, फिर टर्बिडिटी दोनों के अंदर आ जाएगी और फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो आप ये लिख लो। अगर स्कूल में ऐसा अलाउड नहीं रहेगा, कॉलेज में, तो फिर क्या करोगे, इसको एज अ पैराग्राफ फॉर्म में, जैसे मैं बता देता हूँ नेक्स्ट में, ऐसा आप लिख सकते हो टेस्ट सोल्यूशन। अगर वैसा अलाउड नहीं होगा तो ऐसा लिख लो टेस्ट सोल्यूशन। इसमें हम लोग 1 ग्राम, इसमें बता देता हूँ मैं, ठीक है। 1 ग्राम इज वेइंग एंड 2 ml ऑफ HCl is added to 45 ml of water। डिस्टिल वाटर आप बोल सकते हो, डिस्टिल वाटर। देन 5 ml of barium sulfate reagent is added to prepare the solution। ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिख लिया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, अब इसको भी ऐसे लिख लो आप पैराग्राफ के फॉर्म में। 1 ml ऑफ 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम। जो चीज़ें पीछे लिखी थी वही बस पैराग्राफ के फॉर्म में लिख लिया। K2SO4 इज वेट, है ना, एंड ट्रीटेड विथ 2 ml ऑफ HCl। फिर क्या करेंगे, देन डाइल्यूट इट अप टू 45 ml, इसको भी बना देंगे, ऑफ वाटर। और एट लास्ट हम लोग क्या कर देंगे, ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। अब बात करते हैं बेरियम सल्फेट रिएजेंट का क्या कॉम्पोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, बेरियम सल्फेट रिएजेंट का कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन नेक्स्ट पेज इंपॉर्टेंट है। चलो लिखते हैं। जैसे जैसे ये देखो, ये वाले में देख सकते हो कि स्टैंडर्ड है और टेस्ट है। स्टैंडर्ड और टेस्ट है। स्टैंडर्ड का देखो टर्बिडिटी ज़्यादा है और टेस्ट का कम है, तो ये टेस्ट क्या हो गया, पास हो गया। तो ये चीज़ बता रहे कि ऐसी टर्बिडिटी आती है और फिर हम लोग उसको चेक करते हैं। अब बात है, मैं क्या बता रहा था, डेट इज बेरियम सल्फेट रिएजेंट का कॉम्पोजिशन। बेरियम सल्फेट रिएजेंट जो यूज़ कर रहे हैं उसका कॉम्पोजिशन क्या है वो तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग लेते हैं 15 ml बेरियम क्लोराइड। जो बेरियम क्लोराइड देखा कितना ml लेते हैं, 15 ml ऑफ 0.5 मोलर बेरियम क्लोराइड लेते हैं। किसके साथ मिक्स करते हैं, इज मिक्स्ड विथ, किसके साथ करते हैं, दैट इज 55 ml ऑफ वाटर के साथ मिक्स करते। फिर हम इसमें क्या करते हैं, देन ऐड 20 ml ऐड करेंगे, किसका, सल्फेट फ्री अल्कोहल, ये ऐड कर देंगे। फिर एंड 5 ml लेंगे, किसका, 0.0181% वेट बाय सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो ये पूरा कॉम्पोजिशन है, बेरियम सल्फेट रिएजेंट का कॉम्पोजिशन इससे टोटली बनता है। फिर देन क्या करेंगे, एट लास्ट हम लोग देन ऑल डाइल्यूट टू द, पूरे को डाइल्यूट कर देंगे अप टू 100 ml ऑफ वाटर में, ठीक है। तो ये पूरा कॉम्पोजिशन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सवाल आ सकता है।
तो अब बात करते हैं रिजल्ट। अब हुआ क्या, ये सब किया पर हुआ क्या, अब रिजल्ट वही हम क्या बोले, रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट में हम लोग देखेंगे इफ द टर्बिडिटी, सिंपल है, अगर टर्बिडिटी कम तो पास, ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज लेस देन टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है, देन लिमिट टेस्ट पास्ड। ये आपको ऐसा लिख के आ जाना है। तो ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। बाकी एक इसके आगे का भी है, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड बाकी एंड ऑल। ठीक है, तो ये हम लोग इतना ही इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मैंने ये बता दिया कि पूरा मतलब कैसे लेने का, कॉम्पोजिशन प्रिपरेशन कैसे करने का, सल्फेट को कैसे एज ए इम्प्योरिटीज जानने का लिमिट टेस्ट के द्वारा। फिर ये छोटा सा डायग्राम देख लिया कि टर्बिडिटी लगभग ऐसे ही होता है, चेक किया जाता है। ये नेशनल सिलेंडर है, ठीक है, बाकी ऐसा नहीं होता है, कुछ लगभग ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा सिलेंडर होता है। तो इतने इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे क्लोराइड एंड सल्फेट का, कि अभी भाई मॉडिफाइड हो गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ी हो रही थी, तो अब मॉडिफाइड क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम लोग जो कलर सब्सटेंस होते हैं उसको कलरलेस में बदलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना।